ना तो कोई शासन के लोग निकलेंगे ना प्रशासन के लोग निकलेंगे। आपको वक्त ने आईना दिखाया, वक्त के आईना देखने के बाद भी अगर आंखें आपकी नहीं खुली तो इस देश को, इस देश के किसानों को, इस देश की फसलों को, इस देश में आने वाली नस्लों को कोई नहीं बचा पाएगा अगर आपकी आंखें आज नहीं ना खुलें। आपके जीवन में आजादी के 78 वर्षों में और आजादी के पहले भी उस तरह का मंजर कभी जीवन में नहीं आया होगा जिस तरह के मंजर आपने अपनी आंखों से देखे हैं। और आने वाली नस्लों को आपको बताना पड़ेगा कि मेरे जीवन में एक बार ऐसा भी मंजर आया था। वो मंजर था कोरोना काल की महामारी। उस महामारी में देश के सारे उद्योग, व्यापार, कारखाने, बस अड्डे, रेलवे, हवाई अड्डे सब कुछ बंद कर दिया गया। ट्रेन नहीं चलेगी, बस नहीं चलेगी, होटल नहीं चलेगा, दुकान नहीं चलेगी, कार नहीं चलेगा, कोई घर से नहीं निकलेगा, कोई बाहर नहीं जाएगा। उस दौर में भी अगर देश की उस महामारी से, देश को भुखमरी से बचने के लिए, कोरोना काल में कोरोना से मरने वाले लोगों की गणना हो जाती है हिंदुस्तान में, लेकिन अगर कहीं आप अपने घरों में हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाते तो भुखमरी से मरने वालों की गिनती और गणना न सरकार कर पाती न प्रशासन के लोग कर पाते। उन दिनों में भी आपने केवल सरकार से लड़ने का काम नहीं किया, बल्कि आपने महामारी से लड़ने का काम किया। अपने खेतों में जाकर के आपने काम किया, अनाज पैदा किया, जिस अनाज से हिंदुस्तान के लोगों को जरूरत का निवारण मिलेगा। यह सरकार को भली भांति पता था कि अगर आज हिंदुस्तान को बचाने के लिए और आज हिंदुस्तान के लोगों को बचाने के लिए इस कोरोना जैसी महामारी से कोई हिंदुस्तान में लड़ने वाला योद्धा है तो सिर्फ गांव में रहने वाला गरीब किसान और मजदूर है जो महामारी से भी लड़के देश को बचाने का काम कर रहा है। सरकार का दोहरा चरित्र देखिए। जब सरकार को पता था कि देश के लोगों को दो वक्त का निवाला देने के लिए भयानक महामारी में जिन नेताओं ने आपके बीच में शपथ खाई थी, कसम खाई थी कि हम आपके सम्मान को झुकने नहीं देंगे, आपके अधिकार को जाने नहीं देंगे, गांव में भुखमरी से किसी को मरने नहीं देंगे, एक भी नेता गांव में दिखाई नहीं पड़ा। और आप उस मंजर को याद कीजिए जब आपके घर के बेटे हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे अन्य प्रदेशों में अपने बच्चों के जीवन यापन के लिए कारखानों में मजदूरी करते थे। जब कंपनियां बंद हो गई, मजदूरों के पास पैसा नहीं बचा, खाने के लिए अनाज नहीं बचा, मालिक का पता नहीं था, मुनीम का पता नहीं था, मैनेजर का पता नहीं था। वह आपके घर के बेटे जिन्होंने देश के बड़े बड़े कारखानों को, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को चलाने का काम किया, जिन्होंने जमीन पर रहने वाले छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को भी देश का बड़ा उद्योगपति बनाने का काम किया, जब वो लोग हरियाणा, पंजाब से निकले तो ना तो उनके खाने के लिए कहीं सड़क पर दो वक्त की रोटी की व्यवस्था थी और ना तो चलने के लिए किसी वाहन की व्यवस्था थी। उस समय उस देश की सड़कों पर वो लोग पैदल सफर कर रहे थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर से लगा करके कन्याकुमारी तक की सड़क बनाने का काम किया, जिन मजदूरों ने हमारे अपने सर पर कलई रख करके, फावड़ा लेकर के, कैंची लेकर के मिट्टी ढोने का काम किया, बड़ी बड़ी सड़कें बनाने का काम किया। जब उनका बुरा वक्त आया तो उनके चलने के लिए ना तो रेलवे की पटरी पर ट्रेन थे और ना हाईवे पर बस और